स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उन्होंने 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साथ ही ये भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय एवं माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, जबकि माता धार्मिक महिला थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बाल विवाह 12 साल की उम्र में हो गया था। उनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। राजेंद्र प्रसाद जन्म 3 दिसंबर 1984 जीरादेई भारत में हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना में हुआ। भारतीय राजनीतिक, वकील और पत्रकार, जो भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म 14 नवंबर 1889, मृत्यु 27 मई 1964। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल 1947 से 1964 था। जवाहरलाल नेहरू संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों के गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए विख्यात हुए। 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से वे एक थे। भारत में राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। एस.वी. कृष्णमूर्ति राव 15 नवंबर 1902 से 18 नवंबर 1968 भारत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक थे, जो मैसूर यानी कर्नाटक राज्य से भारतीय संविधान के लिए चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद वे 2 सत्रों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्यसभा सदस्य के दौरान उन्हें 31 मई 1952 से 1 मार्च 1962 तक राज्यसभा का प्रथम उपसभापति चुना गया और बाद में वह 1962 में शिमोगा संसदीय सीट से लोकसभा के लिए चुने गए और 30 अप्रैल 1962 से 3 मार्च 1967 तक उन्होंने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य किया। भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई भारत के शिक्षाविद, अर्थशास्त्री एवं न्यायविद थे। जॉन मथाई का जन्म त्रिवेंद्रम नगर में 10 जनवरी 1886 ईस्वी को एक धनी कुटुंब में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा त्रिवेंद्रम में ही हुई। इसके उपरांत उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बीए तथा बीएल की डिग्रियां प्राप्त कर वे लंदन गए और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बी.लिट की डिग्रियां प्राप्त की। फिर उन्होंने डीएससीसी की डिग्री लंदन विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण को उपाधि दी तथा विभूषित किया। उनकी मृत्यु फरवरी 1959 ईस्वी में हुई। डॉक्टर जॉन मथाई ने यह पुस्तक लिखी, जिनमें एक में विलेज गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, दूसरा एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन इन इंडिया एंड तीसरा एक्साइज एंड लीकर कंट्रोल पुस्तक थी। भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. सन्मुख चेट्टी। सर रामासामी चेट्टी, कंदासामी सन्मुख चेट्टी 17 अक्टूबर 1892 से 5 मई 1953 एक भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्री तथा राजनेता थे, जो 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री रहे। उन्होंने 1933 में से 35 तक भारत की केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में और 1935 से 1941 तक कोचीन राज्य के दीवान के रूप में भी कार्य किया। 5 मई 1953 को हृदय गति रुक जाने के कारण सन्मुखम चेट्टी की मृत्यु हो गई। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन 11 नवंबर 1888 से 22 फरवरी 1958 एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे।
आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह 11 जुलाई 1902 से 29 जून 1961 भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं सिख नेता थे। वे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने। सरदार बलदेव सिंह का जन्म 11 जुलाई 1902 को जाट सिख परिवार में हुआ था। बलदेव सिंह ने अपनी शिक्षा अंबाला में पूरी करके अमृतसर में अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटाना शुरू किया। औद्योगिक प्रतिष्ठान थे उनके। भारत के प्रथम श्रम मंत्री लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम 5 अप्रैल 1908 से 6 जुलाई 1986 तक, जिन्हें संपूर्ण रूप से बाबूजी भी कहा जाता था, एक भारतीय राजनीतिक तथा भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता थे। भारत के प्रथम ऊर्जा मंत्री नरहर विष्णु गाडगिल, जिन्हें काका साहेब गाडगिल भी कहते थे, 1896 से 1966 इनका जीवन काल रहा। भारत के एक राजनेता, अर्थशास्त्री, लेखक व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम नेहरू मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्य किया। काका साहेब गाडगिल का जन्म 10 जनवरी 1896 को मंदसौर के मालागढ़ कस्बे में हुआ था। गाडगिल ने 1918 में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2 साल बाद कानून की डिग्री प्राप्त की। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका जीवन काल दिसंबर 10, 1878 से दिसंबर 25, 1972। भारत के वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। वे राजा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, किंतु बाद में वे कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए तथा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। वे गांधी जी के समधी थे। राजा जी की पुत्री लक्ष्मी का विवाह गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी से हुआ था। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ KM जनरल करियप्पा, फील्ड मार्शल कोंडेरा मांडव करियप्पा, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मेंशन इन डिस्पैच, लीजन ऑफ मेरिट, 18 जनवरी 1899 से 15 मई 1993 इनका जीवन काल था। भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे। उन्होंने सन 1947 के भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया। वे भारत के 2 फील्ड मार्शलों में से एक हैं। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल SHFJ मानेकशॉ। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल 1973 SHFJ मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब, जो कि ब्रिटिश भारत में था, में एक पारसी परिवार में हुआ था। जनरल SHFJ मानेकशॉ देश के पहले फील्ड मार्शल थे। उनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी, जिनके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम सैम हॉर्मसजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ था। भारत के प्रथम एयर मार्शल अर्जन सिंह, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह, पूरा नाम अर्जन सिंह औलख, जन्म 15 अप्रैल 1919, निधन 16 सितंबर 2017। भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स 5 सितारा रैंक पद पदोन्नति किया गया था। 16 सितंबर 2017 को 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। वे भारतीय वायुसेना में प्रमुख पद पर 1964 से 1969 तक आसीन रहे। 1964 के भारत पाक युद्ध के समय वायुसेना की कमान को सफलतापूर्वक संभालते हुए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया एवं 1964 में एयर चीफ मार्शल पद पर पदोन्नति किया गया। वायुसेना से सेवानिवृत्ति उपरांत उन्होंने भारत सरकार के राजनीतिक एवं परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया। 1989 से 1990 तक ये दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर रहे। 2002 में भारतीय वायुसेना के मार्शल पद के आसीन किया गया। वे प्रथम अफसर था
जब भारतीय वायुसेना का कोई अधिकारी 5 सितारा स्तर तक पहुंचा हो। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। आज़ाद भारत को अंतरिक्ष की सैर कराने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वे भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे जिन्हें अंतरिक्ष यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शर्मा को यह अवसर 2 अप्रैल 1984 को मिला था। भारत के प्रथम ICS इंडियन सिविल सर्विस सत्येंद्र नाथ टैगोर। ICS एक्ट 1861 के तहत भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था। जून 1863 में पहली बार सत्येंद्र नाथ का चयन हुआ। फिर वे ट्रेनिंग के लिए लंदन चले गए और नवंबर 1864 में वापस आए। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। उन दिनों अधिकारियों का मुख्य काम टैक्स की उगाही करना होता था। 1896 में महाराष्ट्र के सतारा में जज पद पर रिटायर हुए थे। सत्येंद्र नाथ एक प्रसिद्ध लेखक, बहुभाषाविद, गीतकार आदि थे। ये महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह। आरती शाह एक भारतीय लंबी दूरी की तैराक थी जिन्हें 29 सितंबर 1959 में अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाली पहली एशियाई महिला बनने का जाना जाता है। 1960 में वह पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई जो चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित की गई। कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, ब्रिटिश भारत के जन्मी आरती को 4 साल की उम्र में तैराक करने के लिए पेश किया गया। उनकी अनिश्चित प्रतिभा को सचिन नाग ने देखा तथा बाद में वह भारतीय तैराक मिहिर सेन के प्रेरित थी और इसी वजह से वह इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करना चाहती थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 गीतांजलि पुस्तक के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 इनका जीवन काल था। एक कवि के रूप में जाने जाते हैं और 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय लेखक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। जन्म 29 दिसंबर 1844 कोलकाता। मृत्यु 21 जुलाई 1906 इंग्लैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रमुख वकील थे। ये भारत में अंग्रेजी शासन से प्रभावित थे और उसे देश के लिए अच्छा मानते थे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 13 फरवरी 1879 से 2 मार्च 1949 इनका जीवन काल। इनका जन्म भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा माँ कवित्री थी और बांग्ला में लिखती थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से साथ उत्तीर्ण की और 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। सर्जरी में क्लोरोफॉर्म की प्रभावकारिता साबित करने के लिए हैदराबाद के निजाम द्वारा प्रदान किए गए दान में सरोजनी नायडू को इंग्लैंड भेजा गया था। सरोजनी नायडू के पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इनका जन्म 27 नवंबर 1888 बड़ौदा में हुआ। इन्होंने लोकसभा स्पीकर का पद 15 मई 1952 को ग्रहण किया तथा 4 वर्ष सेवा देने के बाद उन्होंने 27 फरवरी 1956 को इस पद का त्याग किया। 27 फरवरी 1956 को इस पद का त्याग कर दिया। गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक दल से संबंध रखते थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल झावेर भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 से 15 दिसंबर 1950 इनका जीवन काल, जो सरदार पटेल के नाम से भी लोकप्रिय थे, एक भारतीय राजनीतिक थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र की अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक
एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक। इनकी सेवाओं के लिए इन्हें सन 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष प्रथम भारतीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह डूंगरपुर 18 मार्च 1914 से 11 दिसंबर 1988 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे। वे भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। नागेंद्र सिंह का जन्म भारत के डूंगरपुर राज्य से राजपूत सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा श्री सर विजय सिंह और उनकी माता का नाम महारानी देवेंद्र कुंवर साहिबा था। सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्ति के पश्चात सिविल सेवा में शामिल हुए। वर्ष 1966 और 1972 के बीच भारत के राष्ट्रपति के सचिव थे। 1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे थे। 1966 से 1969 और 1975 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र विधानसभा में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था और वे वर्ष 1967 से 1972 तक अंशकालीन आधार पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग के कार्यरत थे। 1973 में वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश बनने के लिए हेग चले गए और फरवरी 1985 से फरवरी 1988 तक वह इसके अध्यक्ष रहे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह को वर्ष 1938 में कामा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा साल 1973 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। सेवानिवृत्त होकर वे हेग में ही रहे और दिसंबर 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। भारत की प्रथम महिला आईपीएस डॉक्टर किरण बेदी, जिनका जन्म 9 जून 1949 को भारतीय पुलिस सेवा की सेवानिवृत्ति अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता हैं। वर्तमान में वह पुडुचेरी की उपराज्यपाल हैं। सन 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली वे प्रथम महिला अधिकारी हैं। 35 वर्ष तक सेवा में रहने के बाद सन 2007 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण तथा दिल्ली पुलिस स्पेशल आयुक्त खुफिया के पद पर कार्य कर चुकी हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वह अपने पिता इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी बनी और 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी। उन्होंने 10 अक्टूबर 1236 से 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्य किया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान 1890 से 1988 इनका जीवन काल था। सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। एक समय उनका लक्ष्य संयुक्त, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत था। इसके लिए उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतकार नाम के संगठन की स्थापना की। यह संगठन सुर्खपोश या लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाने जाते हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय नागरिक मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। इनका नाम अग्नेश गोंझा बायजीस था। इनके पिता एक व्यवसायी भी थे और काफ़ी धार्मिक भी थे। वे हमेशा अपने घर के पास पहले चर्च जाया करते थे और यीशु के अनुयायी थे। 1919 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मदर टेरेसा को उनकी माता ने बड़ा किया था। पिता के जाने के बाद मदर टेरेसा के परिवार की आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ा, लेकिन उनके माता ने उनके बचपन में ही मिल बांटकर खाने की शिक्षा दी। उनकी माता कहती थी, जो कुछ भी मिले उसे सबके साथ बांट कर खाओ। कोमल मन की मदर टेरेसा अपनी माँ से पूछती, वे कौन लोग हैं जिनके साथ हम मिल बांट कर खाएं? तब उनकी माता कहती, कभी हमारे रिश्तेदार, कभी वे लोग जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माता की ये बात अग्नेश के कोमल मन में घर कर गई।
और उन्होंने इसे अपने जीवन में उतारा। इसी के चलते वे आगे चलकर मदर टेरेसा बन गई। प्रथम भारतीय अंटार्कटिक अभियान दल का प्रमुख Z.A. कासिम। भारतीय अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू हुआ था। पहला अभियान दल डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें 21 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों की एक टीम शामिल थी। भारत के प्रथम मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966 मुंबई में 1945 में जन्मी रीता फारिया पहली भारतीय और एशियाई मूल की महिला जिन्हें 1966 में मिस वर्ल्ड का टाइटल मिल गया था। एक साथ मॉडलिंग की ऊंचाइयों के छूने के बाद रीता ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाई। उन्होंने मुंबई स्थित ग्रैंड मेडिकल कॉलेज और सर जमशेदजी जीजाबाई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में MBBS में स्नातक किया। इसके बाद किंग्स कॉलेज एवं अस्पताल लंदन में उच्च अध्ययन हेतु चली गई। 1971 में उन्होंने डेविड पॉवेल से शादी की और 1973 में दोनों डबलिन में रहने लगे, जहां उन्होंने डॉक्टरी की प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्होंने दोबारा फैशन की दुनिया में 1998 में फेमिना मिस इंडिया की जज के तौर पर कम बैक किया। वे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भी बतौर जज शामिल हो चुकी हैं। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जन्म 19 नवंबर 1975 हैदराबाद आंध्र प्रदेश, हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। उन्होंने 1994 में मिस इंडिया और ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। मिस इंडिया स्पर्धा में उन्होंने ऐश्वर्या राय को हराया था। सुष्मिता सेन ने साल 1994 में ये खिताब अपने नाम किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि तब वह सिर्फ 18 साल की थी। साथ ही अपने आपको ये भी जानकर गर्व होगा कि साल 1994 में मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। एक्ट्रेस ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। भारत में प्रथम के अंतर्गत केंद्रीय मंडल में प्रथम महिला राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर अहलुवालिया का जन्म 2 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ नगर में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से MA पास करने के उपरांत वह भारत वापस लौटी। राजकुमारी अमृत कौर 15 अगस्त 1947 को गठित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृता कौर को एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में 10 वर्षों तक सेवा की। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश UP। सुचेता कृपलानी मूल नाम सुचेता मजूमदार 25 जून 1908 से 1 दिसंबर 1974 इनका जीवन काल है। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक थी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। भारत में प्रथम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिबा फातिमा बीबी। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जन्म 30 अप्रैल 1927 सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की सदस्य बनाया गया। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है। वे तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। भारत में प्रथम के अंतर्गत योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी 19 नवंबर 1917 से 31 अक्टूबर 1984 इनका जीवन काल है। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। भारत में प्रथम के अंतर्गत अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दलीप सिंह सौंद भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीतिक थे तथा कैलिफोर्निया के 29वीं संसदीय सीट से अमेरिकी सीनेट थे। वे प्रथम भारतीय अमेरिकी सांसद थे। वह 3 बार 50वीं, 86वीं और 27वीं कांग्रेस सदन के लिए चुने गए थे। 85th, 86th एंड 87th कांग्रेस सदन के लिए चुने गए थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य भारत में प्रथम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य केरल।
ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 70। भारत में प्रथम के अंतर्गत पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से विधानसभा चुनाव संपन्न करने वाला प्रथम राज्य गोवा। पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम द्वारा विधानसभा चुनाव संपन्न करने वाला प्रथम राज्य गोवा। 1999 में गोवा की विधानसभा के आम चुनाव पूरे राज्य में जो पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपनी सुंदर समुद्र के किनारे और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंप गया। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में प्रदर्शित हुई थी। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी भारतीय मुख्य फिल्म थी। इसमें निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के थे और यह भारतीय सिनेमा का प्रथम पूर्ण लंबाई की नाट्य रूपक फिल्म थी। प्रथम पूर्ण लंबाई की नाट्य रूपक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता दादा साहब फाल्के। यह शख्स और कोई नहीं, भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के थे। बावर्ची बनी बॉलीवुड की पहली हीरोइन। भारतीय सिनेमा जगत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण दादा साहब फाल्के, मूल नाम धुंतीराज गोविंद फाल्के ने फाल्के फिल्म कंपनी के बैनर तले किया। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931। आलम आरा विश्व की रोशनी। आलम आरा का मतलब होता है विश्व की रोशनी। 1931 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली सावाक बोलती फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक अर्देशीर ईरानी हैं। अर्देशीर ईरानी। भारत में प्रथम के अंतर्गत फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। नरगिस दत्त 1 जून 1928 से 3 मई 1981 इनका जीवन काल था। जन्म का नाम फीतिमा रशीद, लेकिन बाद में नाम परिवर्तन कर दिया गया था। इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। एक भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्म अभिनेता सुनील दत्त से शादी की थी। उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत बचपन तलाश हक 1935 में ही कर दी थी, लेकिन उन्होंने एक्टिंग करनी 1942 में तमन्ना फिल्म से शुरू की थी। 1957 की मदर इंडिया फिल्म के लिए इनको एकेडमिक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। साथ ही इस फिल्म के लिए इन्हें सबसे अच्छी फिल्म अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद इन्हें 1967 में बनी रात और दिन फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 10 नवंबर 1871 से 6 मार्च 1950 भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार थे। वे भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे प्रमुख है। 1910 के चुनाव में 4 महाराजाओं को परास्त कर वे केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। प्रथम भारतीय जिन्हें एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त है। वे प्रिवी काउंसिल के सदस्य भी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म वास्तव में शाहबाद जिले के मरार गांव के एक कायस्थकल में हुआ था। वर्तमान में इनका गांव बक्सर जिले में है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकालीन समय 13 मई 1967 की अपनी मृत्यु 3 मई 1969 तक रहा। हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और साथ ही राष्ट्रपति होते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे। साथ ही भारत के सबसे कम कार्यकालीन समय वाले राष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति बनने के पहले उन्होंने 1957 से 1962 तक बिहार का गवर्नर बने रहते हुए और 1962 से 67 तक भारत का उपराष्ट्रपति बने रहते हुए सेवा की। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के सह संस्थापक भी थे और 1928 से उन्होंने इसका वाइस चांसलर बने रहते हुए सेवा की थी। हुसैन के नेतृत्व में जामिया भारतीय स्वतंत्रता अभियान के
अच्छी तरह जुड़ भी गया था। 1963 में उन्हें भारत के सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में प्रथम के अंतर्गत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार जी शंकर कुरुप। गोविंद शंकर कुरुप या जी शंकर कुरुप 5 जून 1901 से 2 फरवरी 1978 मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। उनका जन्म केरल के एक गांव नैतोंट में हुआ था। 3 साल की उम्र से ही उनकी शिक्षा आरंभ हुई। 8 वर्ष तक की आयु में वे अमरकोश, सिद्धरूपम, श्री रामोन्तम आदि कंठस्थ कर चुके थे। रघुवंश महाकाव्य के कई श्लोक पढ़ चुके थे। 11 वर्ष की आयु में महाकवि कुंजीकट्टन के गांव आगमन पर वे कविता की ओर उन्मुख हुए। तिरुविल्लुमला में अध्यापन कार्य करते हुए अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया। अंग्रेजी साहित्य इनकी गति के आलोक और ले गया। इनकी गति को आलोक की ओर और ले गया। उनकी प्रसिद्ध रचना पट्टकसल अर्थात बांसुरी भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित हुई। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह विश्व दर्शनम के लिए उन्हें सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार पटेल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नांदियाड में सरदार पटेल का जन्म हुआ। एक किसान परिवार में हुआ था। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी OBE 5 मार्च 1911 से 8 नवंबर 1960 भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। इनका करियर लगभग 3 दशकों तक चला और 1960 में उनके आकस्मिक निधन तक उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय वायुसेना का पिता कहा जाता है। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत के प्रथम जल सेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। एडमिरल RD कटारी यानी रामदास कटारी 8 अक्टूबर 1911 से 21 जनवरी 1983 एक भारतीय नौसेना के एडमिरल थे, जिन्होंने 22 अप्रैल 1958 से 4 जून 1962 तक नौसेना स्टाफ CNS के चौथे प्रमुख के रूप में कार्य किया। वह पद संभालने वाले पहले भारतीय थे और इस पद पर अंतरिम ब्रिटिश अधिकारी वाइस एडमिरल सर स्टीफन हॉप कार्लिन के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने पुर्तगाली नौसेना के खिलाफ गोवा के कब्जे के दौरान संघर्ष के भारतीय नौसेना का नेतृत्व किया। प्रथम जल सेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा ट्राम्बे में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जिसका शुभारंभ 4 अगस्त 1956 को किया गया था। प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता। भारत में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनका जन्म 31 जनवरी 1923 एवं शहादत नवंबर 1947, भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने अक्टूबर से नवंबर 1947 तक भारत पाक संघर्ष में अपनी वीरता के शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। उन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारतीय नौसेना पोत INS अरिशत्रुहंत मारन अर्थात शत्रु को मारने वाला परमाणु शक्ति पर चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी है INS कावेरी। भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। देश की पहली परमाणु पनडुब्बी रूस के 18 दिन में 10,300 किलोमीटर का समुद्री सफर तय कर 3 फरवरी 1988 को विशाखापत्तनम पहुंची थी। SNGN K-43 भारत पहुंचने के बाद INS चक्र नाम दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विशाखापत्तनम पहुंचकर देश के इस परमाणु पनडुब्बी का स्वागत किया था। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला
एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 1997 में INS विक्रांत सेवानिवृत्त हो गया था। उसके बाद नौसेना ने विक्रांत का नया वर्जन लॉन्च किया है जो पहले वाले विक्रांत से भी ज़्यादा ताकतवर और आधुनिक है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत का प्रथम मिसाइल पृथ्वी। पृथ्वी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम द्वारा निर्मित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल थी। यह एक रोड मोबाइल कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है जो एक एकल चरण 2 इंजन और एक तरल ईंधन द्वारा संचालित है। प्रथम मिसाइल भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी। भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी। भारत की प्रथम परमाणु केंद्र। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र के थाने जिले में बोईज के पास स्थित है। भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना के रूप में शुरू हुई। भारत सरकार ने संयंत्र के लिए उबलते पानी रिएक्टरों BWR का उपयोग करने का निर्णय लिया। प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित प्रथम वैज्ञानिक भारतीय CV रमन 1930। CV रमन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन थे जिन्हें रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला एवं उनके आविष्कार को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला CV रमन 1930। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कुसुमदास कानिया जन्म 3 नवंबर 1890, मृत्यु 6 नवंबर 1951। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वे 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग लगाया गया था। जस्टिस हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर S राधाकृष्णन, CV रमन। इन सभी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और वकील थे। C राजगोपालाचारी और भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत में प्रथम के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ। लीला सेठ का जन्म 20 अक्टूबर 1930 को लखनऊ में तथा मृत्यु 5 मई 2017 को नोएडा में हुआ था। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त था। वह देश की प्रथम ऐसी महिला भी थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। लीला सेठ राजन पिल्ले केस के जांच आयोग की सदस्य भी रह चुकी थी। वे 2000 तक विधि आयोग में रही और हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। भारत में प्रथम के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। 1984 में भारतीय महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया था। वह यह कारनामा करने वाली दुनिया की 5वीं और भारत की पहली महिला थी। एवरेस्ट फतह के एक सप्ताह पहले बछेंद्री बर्फीले तूफान की शिकार हो गई थी। इसके बाद उन्हें पहाड़ों की रानी का नाम मिला। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें यह पुरस्कार 1966 में दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय वाराणसी एवं मृत्यु 11 जनवरी 1966 बाबतपुर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री।
भारत की प्रथम जनगणना सन 1872, जो कि एक अमान्य जनगणना था। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। 1949 के बाद से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई। 1948 का भारतीय जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार को किसी विशेष तिथि पर जनगणना करने या अधिसूचित अवधि के अपना डेटा जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता है। अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी, जबकि अगला 2021 में कराया जाना था, लेकिन इसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। प्रथम जनगणना 1872 में, लेकिन ये संपूर्ण रूप से पहली बार 1881 में चालू हुआ, लेकिन अंतिम जनगणना 2011 में हुआ और 2021 की जनगणना कोविड-19 की वजह से स्थगित है। भारत की प्रथम 10 वर्षीय नियमित जनगणना सन 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम में चालू हुई। पहली बार कब हुई थी जनगणना? इसके अंतर्गत आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संबंध में उन्होंने बताया कि वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत की जनगणना होती रही। जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि 2011 में अंतिम जनगणना हुई और 2021 की जो जनगणना थी वो स्थगित कर दी गई है ड्यू टू कोविड-19 महामारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है अभी तक। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 इंदिरा गांधी के समय में हुआ। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 इंदिरा गांधी। आज से 48 साल पहले भारत ने पहला सफल परीक्षण किया। इस ऑपरेशन का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में सेना के टॉप अधिकारियों के निगरानी में किया गया था। यह एक शांतिपूर्ण परीक्षण था जिसने भारत को उन देशों से जोड़ दिया जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974, इसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। भारत के लिए पहला प्रक्षेपण लॉन्च रूस के अस्त्रखान ओब्लास्ट में बंजर दिखने वाली एक लॉन्च साइट प्रक्षेपण स्थल में 19 अप्रैल 1975 को रॉकेट थ्रस्टर्स धधक उठे और पॉलीहेड्रॉन आकार के एक बड़े ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया। यह ऑब्जेक्ट भारत का पहला मानव रहित उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला। भारत में प्रथम के अंतर्गत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 पंजाब, मृत्यु 31 अक्टूबर 2005 दिल्ली। प्रसिद्ध कवित्री, उपन्यासकार और निबंधकार थी, जिन्हें 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री माना जाता है। इनकी लोकप्रियता सीमा पार पाकिस्तान में भी बराबर है। इन्होंने पंजाबी जगत में 6 दशकों तक राज किया। अमृता प्रीतम ने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में थी जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अपने अंतिम दिनों में अमृता प्रीतम को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहले ही अलंकृत किया जा चुका था। साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला अमृता प्रीतम। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी। भारत में प्रथम के अंतर्गत ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी का जन्म 8 जनवरी 1909 कोलकाता में हुआ था। वह तत्काल कोलकाता। मृत्यु 13 जुलाई 1995। बांग्ला भाषा की प्रख्यात उपन्यासकार थी, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया और
तब से ही उनकी लेखनी निरंतर सक्रिय बनी रही। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। भारत में प्रथम के अंतर्गत उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता। प्रीति सेन गुप्ता का जन्म 17 मई 1944 को अहमदाबाद, गुजरात के रमनलाल और कांत गौरी के घर में हुआ था। उन्होंने SSC जेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय से 1961 में पूरी की। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एक लेक्चरर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। HK कला कॉलेज से की। वह न्यूयॉर्क, अमेरिका के लिए चली गई, जहां उन्होंने चंदन सेनगुप्त से परिचित हुई और उनसे शादी कर ली। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता। नौका द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला उज्ज्वला पाटिल। प्रसिद्ध महिला उज्ज्वला पाटिल 1988 एक प्रचलित महिला, क्योंकि वह याच द्वारा दुनिया की परिक्रमा करने वाली पहली महिला थी। उज्ज्वला पाटिल धार was born in a family of farmer in Karanjade, Sangli. Youngest of the 7 siblings, she was by far the most adventurous person in the family. Since childhood, she got involved in rifle shooting, rock climbing, mountaineering, and flying. But her real passion became the sea when her friend introduced her to yachting. She continued higher studies and graduated in economics and later did a diploma in journalism, keeping her adventurous side alive. नौका द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला उज्ज्वला पाटिल। भारत में प्रथम के अंतर्गत स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला एवं साथ ही साथ इन्हें देश की पहली महिला चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली जन्म 18 जुलाई 1861 भागलपुर, बिहार। मृत्यु 3 अक्टूबर 1923 कोलकाता, ब्रिटिश भारत के टाइम में। भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला थी। यही नहीं, उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी प्राप्त है। कादम्बिनी गांगुली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। उन्हें कोयला खदान में काम करने वाली महिलाओं के लचर स्थिति पर भी काफ़ी कार्य किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं से कादम्बिनी बहुत प्रभावित थी। उनमें देशभक्ति की भावना बंकिम चंद्र की रचनाओं से ही जागृत हुई थी। उनका विवाह द्वारकानाथ गांगुली के साथ हुआ था, जो ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता एवं समाज सुधारक थे। कादम्बिनी गांगुली स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला और देश की पहली महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली। भारत में प्रथम के अंतर्गत देश की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल। सरला ठकराल का जन्म 8 जनवरी 1914 को न्यू दिल्ली में हुआ था। सन 1936 में 21 साल की उम्र में सरला ठकराल ने भारत की पहली महिला पायलट बनकर दिखाया। 15 मार्च 2008 को सरला ठकराल की 93 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। देश की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, यानी भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल। भारत में प्रथम के अंतर्गत प्रथम महिला रेल चालिका। प्रथम महिला रेल चालिका सुरेखा शंकर यादव। एशिया की पहली महिला रेल पायलट सुरेखा यादव का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में 2 सितंबर 1965 को हुआ था। उनकी मां सोनाबाई और पिता रामचंद्र भोसले थे। उन्होंने राज्य के सतारा में स्थित सेंट पॉल कॉन्वेंट हाई स्कूल में अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए सुरेखा ने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया और बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। वह सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की पहली महिला रेल ड्राइवर हैं। सुरेखा यादव महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली सुरेखा यादव ने साल 1988 में भारतीय रेल इंडियन रेल में बतौर असिस्टेंट ड्राइवर ज्वाइन किया था। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली रेल इंजन ड्राइवर सुरेखा यादव इंडियन ट्रेन ड्राइवर ने सिर एक और सेहरा बांध लिया। उनके सर एक और सेहरा बंध गया है। वह देश की पहली ऐसी महिला ड्राइवर बनी हैं जिन्होंने प्रसिद्ध वंदे भारत ट्रेन को चलाया है। भारतीय रेल में ड्राइवर्स को अब लोको पायलट कहा जाने लगा है। वह सिर्फ
भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की पहली महिला रेल ड्राइवर हैं। तो आपने देखा कि वो पहली महिला रेल ड्राइवर, साथ साथ उनको वंदे भारत ट्रेन जो अभी हाल ही में शुरुआत हुई है उनको चलाने वाली प्रथम महिला भी बन चुकी हैं। तो प्रथम महिला रेल चालिका, भारत में प्रथम महिला रेल चालिका सुरेखा शंकर यादव। भारत में प्रथम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला MS सुब्बालक्ष्मी। मदुरै संडमुख विडवू सुब्बालक्ष्मी अथवा MS सुब्बालक्ष्मी, जन्म 16 सितंबर 1916 मद्रास, मृत्यु 11 दिसंबर 2004 चेन्नई, को कर्नाटक संगीत का पर्याय माना जाता है और भारत की वह ऐसी पहली महिला गायिका थी जिन्हें सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके गाए हुए गाने, खासकर भजन, आज भी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संगीत की रानी बताया, तो वहीं स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली अपनी कला प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला MS सुब्बालक्ष्मी। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित, ये रूस में राजदूत बन के गई थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, जन्म 18 अगस्त 1900, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1 दिसंबर 1990, एक संपन्न कुलीन घराने में ताल्लुक रखती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित ने भी देश की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद किया गया। विजय लक्ष्मी पंडित एक पढ़ी लिखी और प्रबुद्ध महिला थी और विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत के राजनीतिक इतिहास में वह पहली महिला मंत्री थी। संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी वही थी। विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थी जिन्होंने मॉस्को, लंदन और वाशिंगटन में भारत की प्रतिनिधित्व किया था। भारत में प्रथम के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। जयंती पटनायक का जन्म 1932, एक भारतीय सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता थी। वे राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनका कार्यकाल 3 फरवरी 1992 से 30 जनवरी 1995 तक रहा है। उनका जन्म उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का में 1932 में हुआ था। उनके पिता निरंजन पटनायक थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हरिहर हाई स्कूल अस्का में हुई। तत्पश्चात उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय कटक से स्नातकोत्तर कला की पढ़ाई पूरी की। उनका विवाह वर्ष 1953 में जानकी वल्लभ पटनायक से हुई, जो 1980 से 89 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, जिससे उन्हें एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी। भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा, 1986। भारत में देश की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो हर्षा चावरा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी उन्होंने एक स्वस्थ अपने एक लड़के को जन्म दिया है। चलिए बात करते हैं। 6 अगस्त का दिन मेडिकल साइंस के लिए खास है। खास इसलिए है कि इस दिन 1986 में देश की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था, जिनका नाम हर्षा चावरा। मुंबई से जसलोक अस्पताल में डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने हर्षा का जन्म करवाया था। हर्षा इस समय 35 साल की हैं। खास बात यह है कि 2016 में हर्षा ने भी 2 मार्च 2018 को एक बेटे को जन्म दिया। इस तरह भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी अब मां बन चुकी हैं। भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा, 1986। भारत में प्रथम के अंतर्गत 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव। संतोष यादव भारत की एक पर्वतारोही हैं। वह एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। इसके अलावा वह कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले विश्व की पहली महिला भी हैं। उन्होंने पहले मई 1992 में और तत्पश्चात मई सन 1993 में एवरेस्ट पर चढ़ाई करके सफलता प्राप्त की। संतोष यादव का जन्म जनवरी सन 1969 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। उन्होंने महारानी महाविद्यालय जयपुर से शिक्षा प्राप्त की है। संप्रति वह भारत तिब्बत सीमा पुलिस में एक पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें सन 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। भारत में प्रथम के अंतर्गत रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895, मृत्यु 15 नवंबर 1982। महात्मा गांधी के आदरणीय अनुयायी
भारत के एक सर्वाधिक जाने माने समाज सुधारक एवं भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक थे। इनकी समस्त जिंदगी साधु सन्यासियों जैसी रही। इसी कारणवश ये संत के तौर पर प्रख्यात हुए। विनोबा भावे अत्यंत विद्वान एवं विचारशील व्यक्तित्व वाले शख्स थे। महात्मा गांधी के परम शिष्य एवं जंग आज़ादी के इस योद्धा ने वेद, वेदांत, गीता, रामायण, पुराण, बाइबिल आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने गहन गंभीर अध्ययन मनन किया। अर्थशास्त्र, राजनीतिक और दर्शन के आधुनिक सिद्धांतों का भी विनोबा भावे ने गहन अवलोकन चिंतन किया गया। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1995 को गाहोदे, गुजरात, भारत में हुआ था। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार जन्मे विनोबा भावे ने गांधी आश्रम में शामिल होने के लिए 1916 में हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। गांधी जी के उपदेशों ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन के सुधार के लिए तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री। भारत में प्रथम के अंतर्गत दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री देविका रानी 1969। देविका रानी जन्म 30 मार्च 1908, निधन 8 मार्च 1994। हिंदी फिल्मों में एक अभिनेत्री थी। निस्संदेह भारतीय सिनेमा के लिए देविका रानी का योगदान अपूर्व रहा है और यह हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। जिस जमाने में भारत की महिलाएं घर की चारदीवारी के भीतर भी घूंघट में मुंह छुपाए रहती थीं, देविका रानी ने चलचित्र में काम करके अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। उन्हें उनके अद्वितीय सुंदरता के लिए भी याद किया जाता रहेगा। देविका रानी भारतीय रजत पट की पहली नायिका और जिनका जन्म वाल्टियर, विशाखापत्तनम में हुआ था। वे विख्यात कवि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के वंश से संबंधित थी। श्री टैगोर उनके चचेरे परदादा थे। देविका रानी के पिता कर्नल M.N. चौधरी मद्रास, जो कि अब चेन्नई है के पहले सर्जन जनरल थे। उनकी माता का नाम श्रीमती लीला चौधरी था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री देविका रानी 1969। भारत प्रथम के अंतर्गत हृदय प्रत्यारोपण का पहला सफल ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक डॉक्टर P. वेणुगोपालन। हृदय प्रत्यारोपण का पहला सफल ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक प्रथम भारतीय डॉक्टर P. वेणुगोपालन। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली ने किया। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में सर्जन P. वेणुगोपालन ने किया था। इस सफल सर्जरी में 20 सर्जन ने योगदान दिया और 59 मिनट में यह सर्जरी की गई। यह सर्जरी देवी राम नामक शख्स की गई थी। हृदय प्रत्यारोपण का पहला सफल ऑपरेशन करने वाले प्रथम भारतीय चिकित्सक डॉक्टर P. वेणुगोपालन। भारत प्रथम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र का जन्म 25 नवंबर 1926, मृत्यु 13 सितंबर 2012। भारत के भूतपूर्व 21वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। वह 26 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 1991 तक भारत के मुख्य आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। उन्हें 1998 और 2004 में बीच कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सांसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया। रंगनाथ मिश्र बहरुल इस्लाम के बाद राज्यसभा सदस्य बनने वाले सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश थे, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में चुना गया था। रंगनाथ मिश्र का जन्म 25 नवंबर 1926 को बानपुर, ओडिशा में एक ओडिशा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोदावारिश मिश्रा था। पिता एक ओडिसी साहित्य और कांग्रेस के राजनेता थे। पिता की 3 संतान थी, जिनमें रंगनाथ मिश्र तीनों बेटों में सबसे छोटे थे। उनके सबसे बड़े भाई लोकनाथ मिश्र जनता पार्टी से संबंधित एक प्रमुख राजनीतिक थे। दूसरे भाई रघुनाथ मिश्रा कांग्रेस पार्टी से संबंधित राजनीतिक थे। रंगनाथ मिश्र ने बानपुर हाई स्कूल में पढ़ाई की और PM अकादमी और बाद में रेंसा कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। भारतीय में प्रथम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार। भारत में प्रथम के अंतर्गत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत 1968।
सुमित्रा नंदन पंत 20 मई 1900 से 28 दिसंबर 1977 इनका जीवन काल था। हिंदी साहित्य के छायावादी यज्ञ के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इस युग के जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राजकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। उनका जन्म कोशानी बागेश्वर में हुआ था। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी, ओढ़े गगन में उतरती संध्या, ये सब तो सहज रूप से काव्य का उपादान बने। निसर्ग के उपादानों का प्रतीक व बिंब के रूप में प्रयोग उनके काव्य की विशेषता रही। उनका व्यक्तित्व भी आकर्षक और आकर्षण का केंद्र बिंदु था। गौर वर्ण, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुसंगठित शारीरिक सौष्ठव उन्हें सभी से अलग मुखरित करता था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत 1968 1968। भारत में प्रथम के अंतर्गत देश का प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बागान 1889 1889। मोहन बागान एथलीट क्लब प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल क्लब है जो कोलकाता में स्थित है। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है और इसे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब होने का गौरव भी प्राप्त है। इस प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब को स्थापना 15 अगस्त 1889 में की गई थी। मोहन बागान क्लब अपनी स्थापना के बाद से ही सफल रहा है। मोहन बागान ने 1893 में पहली बार किसी टूर्नामेंट में भाग लिया था। देश का प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बागान। भारत का प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बागान 1889। भारत में प्रथम के अंतर्गत ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर। रविंद्र शंकर चौधरी उर्फ पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में एक बंगाली परिवार में श्याम शंकर चौधरी के घर 7 भाइयों में सबसे छोटे के रूप में हुआ था। श्याम का विवाह हेमांगिनी देवी से हुआ था जो पंडित रविशंकर की मां थी। पंडित रविशंकर की मां का नाम हेमांगिनी देवी था। नसरतपुर नामक एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। शंकर के 5 भाई बहन थे। उनमें से एक उदय शंकर जो एक प्रसिद्ध नर्तक कोरियोग्राफर हैं जिनके साथ उन्होंने यूरोप का दौरा भी किया। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर। भारत का प्रथम नेशनल पार्क। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत के पहला राष्ट्रीय उद्यान 8 अगस्त 1936 में हैली के नाम से स्थापित किया गया था जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यह पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश के पहले नेशनल पार्क की स्थापना हेली नेशनल पार्क के तौर पर की गई थी, लेकिन 1952 में कॉर्बेट के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए इस पार्क का नाम उनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड। भारत का प्रथम समाचार पत्र यानी देश का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। संपादक जेम्स अगस्ट हिक्की। बंगाल गजट है जो कि देश का प्रथम समाचार पत्र था। हिक्की का बंगाल गजट भारतीय उपमहाद्वीप का पर प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। यह सन 1779 में आयरिशमैन जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम के अंतर्गत हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड। संपादक जुगल किशोर शुक्ल। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। उसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। कलकत्ता के कालू टोला नामक मोहल्ले की 37 नंबर अमरतल्ला गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने सन 1826 में उदंड मार्तंड नामक एक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में तो अनेक पत्र निकल रहे थे, किंतु हिंदी में एक भी पत्र नहीं निकलता था। इसलिए उदंड मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके संपादक भी श्री जुगल किशोर शुक्ल ही थे। वे मूल रूप से कानपुर संयुक्त प्रदेश के निवासी थे। उदंड मार्तंड का शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य। अपने नाम के अनुरूप ही उदंड मार्तंड हिंदी की समाचार दुनिया में सूर्य के समान ही था। उदंड मार्तंड का प्रकाशन मूलतः कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। यह पत्र ऐसे समय के प्रकाशित हुआ था जब हिंदी भाषियों को अपना भाषा के पत्र का
आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उदंड मार्तंड का प्रकाशन किया गया था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समाचार्य सूर्य। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, कर्नाटक 1902। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम कावेरी, कर्नाटक 1902। पहली जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम स्थान पर है। महाराष्ट्र के मुंबई से पश्चिम घाट पर टाटा जल विद्युत परियोजना है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है जहां 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम कावेरी नदी, कर्नाटक 1902। भारत में प्रथम के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए प्रथम भारतीय। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी 1892 1892। 6 जुलाई 1892 को दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ने ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले गैर श्वेत बनने के लिए एक कड़ा चुनाव जीता। वह हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले एशियाई सदस्य भी बने। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी 1892। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला और सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया। 1986 में स्थापित किया गया था। यह पश्चिमी घाट में स्थित है और इसमें भारत के 10 जैव भौगोलिक प्रांतों में से 2 शामिल हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मालाबार वर्षा वन के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, स्थापना 1986। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारत में प्रथम के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर आशुतोष मुखर्जी। सर आशुतोष मुखर्जी का जन्म 29 जून 1864 को कलकत्ता के एक बाव बाजार में जगतारनी देवी और गंगा प्रसाद मुखोपाध्याय के घर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगा प्रसाद मुखर्जी, जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के जिरात में पैदा हुए थे, जिरात के धनी लोगों की मदद से मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए कोलकाता आए थे, क्योंकि वह एक बहुत ही मेधावी छात्र थे। बाद में वह कोलकाता के भवानीपुर इलाके में बस गए। मुखर्जी ने 15 वर्ष की आयु से कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें वे दूसरे स्थान पर रहे और नवंबर 1879 में प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति प्राप्त की। उन्होंने वर्ष 1880 में कोलकाता के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उनकी मुलाकात पीसी रे और स्वामी विवेकानंद से हुई। हालांकि केवल प्रथम वर्ष के स्नातक में उन्होंने अपना पहला गणितीय पेपर प्रकाशित किया और उसी वर्ष बाद में यूक्लिड की पहली पुस्तक के 25वें प्रस्ताव का एक नया प्रमाण भी। मुखर्जी ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में बीए की परीक्षा में गणित में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी करने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया। 1886 में उनका विवाह जोगो माया देवी से हुआ था। 25 मई 1924 को अगले वर्ष पटना में एक मामले पर बहस करते हुए मुखर्जी अपने 60वें जन्मदिन के एक महीने पहले अचानक मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर आशुतोष मुखर्जी। भारत में प्रथम के अंतर्गत विश्व बैंक के प्रबंधक निदेशक नियुक्त होने वाले पहले भारतीय। गौतम काजी। विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त होने वाले पहले भारतीय गौतम काजी। सेंटेनियन ग्रुप इंटरनेशनल के अध्यक्ष और संस्थापक भागीदारी गौतम काजी का विश्व बैंक में आर्थिक और विकास नीति निर्माण और कार्यान्वयन से 30 साल का लंबा करियर है, जहां वे ऋण समिति की प्रबंधन निदेशक और अध्यक्ष थे। उन्होंने वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर एक प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में ख्याति अर्जित की, विशेष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में और प्रमुख निर्णय निर्माताओं और निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ उनकी करीबी व्यक्तिगत संबंधों के लिए वह कई कंपनियों के बोर्ड सदस्य हैं, जिनमें
कैबोट कॉरपोरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ऑफ इंडिया शामिल है। विश्व बैंक में शामिल होने के पहले श्री काजी ने भारत, हांगकांग, यूके और यूएस में वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र में काम किया। उन्होंने वार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से MBA किया है। विश्व बैंक के प्रबंधक निदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय गौतम काजी। भारत में प्रथम के अंतर्गत लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 पूर्वी बंगाल में हुआ था एवं मृत्यु 16 फरवरी 1956 को। गणित व भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके अथक प्रयास से ही इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना हुई थी। डॉक्टर मेघनाथ साहा ने तारों के ताप और वर्णक्रम के निकट संबंध के भौतिकीय कारण की खोज निकाला था। अपनी इस खोज के कारण 26 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें 34 वर्ष की उम्र में लंदन के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का फेलो चुना गया था। मेघनाथ साहा संसद के भी सदस्य थे। उनके प्रयत्न से भारत में भौतिकी विज्ञान को बड़ा प्रोत्साहन मिला था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 को ढाका, वर्तमान बांग्लादेश से लगभग 45 किलोमीटर दूर सावराटोली गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ साहा तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता एक साधारण व्यापारी थे। मेघनाथ साहा अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। आर्थिक रूप से तंग परिवार में पैदा होने के कारण साहा को आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनके पंसारी पिता चाहते थे कि वह व्यवसाय में उनकी मदद करें, पर होनहार मेघनाथ का यह मंजूर नहीं था। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा। भारत में प्रथम के अंतर्गत ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय भानु मुथैया। भानु मुथैया देश की पहली ऐसी शख्सियत है ऑस्कर अवार्ड जीता। उन्हें 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला था। महान भारतीय निर्देशक सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय भानु मुथैया। भारत में प्रथम के अंतर्गत देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, केरल। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी ये केरल से हैं। न्यायमूर्ति अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। वे 1937 में एक जिला अदालत में भारत में पहली महिला न्यायाधीश बनी। वे भारत में पहली महिला न्यायाधीश तो थी ही, शायद दुनिया में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद तक पहुंचने वाली वे दूसरी महिला थी। अन्ना चांडी का जन्म 4 मई 1905 को भारत के तत्कालीन त्रावणकोर राज्य केरल के अंतर्गत हुआ था। उनके माता पिता मलयाली सीरियाई ईसाई थे। 1929 से उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। अन्ना चांडी केरल राज्य की पहली महिला थी जिसने कानून की डिग्री प्राप्त की थी। अन्ना चांडी ने 1928 में न्यायालयी सेवा में आई और उन्हें सर CP रामास्वामी द्वारा, जो त्रावणकोर के तत्कालिक दीवान थे, जिला न्यायाधीश मुसीफ के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति चांडी केरल उच्च न्यायालय में 9 फरवरी 1959 से 5 अप्रैल 1967 तक न्यायाधीश के पद पर कार्य करती रहीं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत के कानूनी क्षेत्र में महिलाओं के करियर रूपी आशाओं को जन्म दिया। 1937 में अन्ना चांडी के द्वारा आत्मकथा नामक एक पुस्तक भी लिखी गई। 20 जुलाई 1996 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, केरल से हैं ये। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता देओल। 2 सितंबर 1994 को हरिता कौर देओल ने AVRO HS-748 प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई तक अकेले उड़ाया था। 22 की उम्र में बिना को पायलट उड़ाया प्लेन। हरिता कौर देओल का जन्म 10 नवंबर 1971 को पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के एक सिख परिवार में हुआ था। हरिता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना हरिता के बचपन का सपना था। उनके पिता RS देओल भारतीय सेना के कर्नल थे। हरिता कौर देओल का निधन तिथि 25 दिसंबर 1996 है।
भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता देओल। भारत में प्रथम के अंतर्गत प्रथम महिला मजिस्ट्रेट। भारत की प्रथम महिला मजिस्ट्रेट ओमाना कुंजम्मा। ओमाना कुंजम्मा। ओमाना कुंजम्मा का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वह एक कुलीन मलयालम नायर परिवार में ताल्लुक़ रखती थी। उनकी एक बड़ी बहन थी। ओमाना भारत की पहली महिला मजिस्ट्रेट थी, साथ ही केरल की पहली महिला IAS भी थी। प्रथम महिला मजिस्ट्रेट ओमाना कुंजम्मा। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को और मृत्यु 25 दिसंबर 1994 को। सिख धर्म के विद्वान, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सत्यनिष्ठा के राजनीतिक कठिन रास्तों को पार करते हुए भारत के राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। 1982 में भारत के गौरवमयी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। 1987 तक के अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से गुजरना पड़ा। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश। भारतीय उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश जस्टिस सैयद महमूद 1878। भारतीय उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जस्टिस सैयद महमूद 1878। न्यायमूर्ति सैयद महमूद वर्तनी सैयद महमूद, जो इनका वास्तविक नाम था, 24 मई 1850 से 8 मई 1903 इनका जीवन काल था। कनिष्ठ न्यायाधीश का उच्च न्यायालय उत्तर पश्चिमी प्रांत के ब्रिटिश भारत 1887 से 1893 तक के रूप में एक अस्थायी क्षमता में उच्च न्यायालय में सेवा की होने के बाद 1882 के बाद से 4 पिछली अवधियों पर कार्यवाहक न्यायाधीश व इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के नियुक्त होने के न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाले पहले मुस्लिम थे। महमूद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना से अपने पिता सर सैयद अहमद खां की सहायता करने में सैयद महमूद को भी प्रमुख भूमिका दी जाती है, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। एक न्यायविद के रूप में उनके निर्णय इंडियन लॉ रिपोर्टर्स इलाहाबाद सीरीज में वर्षों से बेंच पर थे। उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल और उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों ही विधान परिषदों को प्रस्तावित कानून पर लंबे नोटिस लिखकर कानून के निर्माण में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। सैयद महमूद को 1896 से 1898 तक NWP और अवध विधान परिषद में नियुक्त किया गया था। भारतीय उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जस्टिस सैयद महमूद 1878। एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय JRD टाटा। एकल वायु उड़ान भरने वाले प्रथम भारतीय JRD टाटा। एकल वायु उड़ान भरने वाले प्रथम भारतीय JRD टाटा 10 फरवरी 1929 को JRD टाटा का देश का पहला पायलट लाइसेंस दिया गया था। JRD ने देश की पहली कमर्शियल विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चलकर सन 1946 में एयर इंडिया बन गई। एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय JRD टाटा। भारत के प्रथम भारतीय क्रिकेटर। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय भी थे ये KS रणजीत सिंह। इंग्लैंड की ओर से इन्होंने मैच खेला था। सर रणजीत सिंह विभाजी भारतीय राज्य नवानगर के महाराज जाम साहिब थे और वे दुनिया के महानतम क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 1934 में उनके नाम से भारत में रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। प्रथम भारतीय क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला प्रथम भारतीय KS रणजीत सिंह। भारत में प्रथम के अंतर्गत प्रथम न्यायाधीश जिस पर लोकसभा में महाभियोग चलाया गया जस्टिस V रामास्वामी 1993। प्रथम न्यायाधीश जिस पर लोकसभा में महाभियोग चलाया गया जस्टिस V रामास्वामी 1993। स्वतंत्र भारत की पहली बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जज जस्टिस V रामास्वामी पर संसद में महाभियोग चलाया गया था। उनके खिलाफ मई 1993 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। उनके ऊपर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहने के दौरान प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप था। प्रथम न्यायाधीश जिस पर लोकसभा का महाभियोग चलाया गया जस्टिस V रामास्वामी 1993। भारत में प्रथम के अंतर्गत राज्यसभा की पहली महिला महासचिव। भारत में राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रामादेवी। BS रामादेवी जन्म 15 जनवरी 1934, मृत्यु 17 अप्रैल 2013। भारत की ऐसी प्रथम महिला थी जिन्होंने
मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। वह 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उन्होंने राज्यसभा के महासचिव का पद भी संभाला। वह 1 जुलाई 1993 से 25 जुलाई 1997 तक राज्यसभा के महासचिव रही। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला या महिलाएं। भारत में प्रथम के अंतर्गत राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला या महिलाएं कमल ठाकुर सिंह एवं अम्मी घिया सिंह। कांस्य पदक एवं महिला युगल बैडमिंटन के अंतर्गत इन्होंने जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला या महिलाएं कमल ठाकुर सिंह और अमी घिया सिंह। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अमी घिया और कमल सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिन्होंने एडमोंटन 1978 के दौरान महिला युगल में कांस्य पदक जीता था। 1978 के बाद से भारतीय महिलाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला या महिलाएं कमल ठाकुर सिंह एवं अमी घिया सिंह। प्रथम ग्रैंड मास्टर महिला। भारत में प्रथम के अंतर्गत प्रथम ग्रैंड मास्टर महिला भाग्यश्री थिप्से। प्रसिद्ध महिला भाग्यश्री थिप्से 1988 एक प्रचलित महिला, क्योंकि वह पहली भारतीय महिला में शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब थी। पद्मश्री तथा अर्जुना अवार्ड से सम्मानित भाग्यश्री थिप्से वर्ष 1988 में शतरंज ग्रैंड मास्टर विजेता बनी थी। इनका विवाह शतरंज खिलाड़ी प्रवीण थिप्से से हुआ। शतरंज के अतिरिक्त इन्होंने IDBI बैंक में भी कार्य किया। प्रथम ग्रैंड मास्टर महिला भाग्यश्री थिप्से। भारत में प्रथम के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला साइनी अब्राहम विल्सन। साइनी क्रिसिंगल विल्सन जन्म 8 मई 1965 एक सेवानिवृत्त भारतीय एथलीट हैं। वह 14 साल से 800 में नेशनल चैंपियनशिप रह चुके हैं। साइनी अब्राहम विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 75 से अधिक बार पदक जीता और पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। उनके 4 बार विश्व कप में एशिया को संबोधित किया। वह शायद जकार्ता में 1985 की शुरुआती में 6 एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट्स में भाग लेने वाली एकमात्र एथलीट भी हैं। इस अवधि में उसने एशियाई प्रतियोगिताओं में 7 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। उसने 7 दक्षिण एशियाई महासंघ SAF मिट्स के कुल 18 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक प्राप्त किए हैं। ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला साइनी अब्राहम विल्सन। भारत में प्रथम के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी मरी लीला राव एक भारतीय एथलीट खिलाड़ी हैं। वह भारत की पहली ओलंपिक एथलीट खिलाड़ी थी। उन्होंने 1956 में ओलंपिक में 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में भाग लिया था, लेकिन वे क्वालिफाइंग दौर में ही स्पर्धा से बाहर हो गईं, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी मरी लीला राव। भारत में प्रथम के अंतर्गत पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी मुंबई BT से कुर्ला तक। BT इट मीन्स विक्टोरिया टर्मिनल। 1925 पहली इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी मुंबई BT से कुर्ला तक 1925 में चली थी। भारत में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे VT विक्टोरिया टर्मिनल, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई के नाम से जाना जाता है, और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। ट्रेन को 1500 वोल्ट DC डायरेक्ट करंट पर विद्युतीकृत किया गया था। पहली रेलगाड़ी इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी मुंबई BT से कुर्ला तक 1925 में चली थी। भारत में प्रथम के अंतर्गत प्रथम निर्यात प्रधान औद्योगिक उद्यान सीतापुर जयपुर के पास है। भारत में पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क जयपुर में बना है। इस पार्क के निर्माण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात काम को बढ़ावा देने के लिए इकाइयों को सुविधाएं प्रदान करना है। यह उत्तरी भारत का सबसे बड़ा निर्यात पार्क है, जिसमें कुछ अनूठी विशेषताएं भी हैं। प्रथम निर्यात प्रधान औद्योगिक उद्यान सीतापुर जयपुर के निकट। भारत में प्रथम के अंतर्गत प्रथम विज्ञान नगर कोलकाता। विज्ञान नगरी भारत के राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित एक विज्ञान से संबंधित एक प्रदर्शनी एवं संग्रहालय है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में अपने तरह का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
इसमें 2 सुविधाएं हैं, विज्ञान केंद्र एवं सम्मेलन केंद्र। विज्ञान नगरी परिसर में स्पेस ओडिसी, डायनामोशन, क्रम विकास पार्क, समुद्रवर्ती केंद्र और एक विज्ञान पार्क है। स्पेस ओडिसी में प्रथम दीर्घाकार फॉर्मेट चलचित्र प्रेक्षागृह, समय यंत्र एवं 3D त्रिविमीय दृश्य प्रेक्षागृह, दर्पण का जादू और अंतरिक्ष विज्ञान, गतिविद्युत एवं कल्पित सत्य पर प्रदर्शन मॉडल है। दर्शकों को शिक्षा तथा उनके मनोरंजन दोनों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोना, जल जीवशाला, भीमकाय रोबोटिक कीरो पर एक प्रदर्शनी तथा उनके अंत क्रियात्मक प्रदर्शन है। प्रथम विज्ञान नगर कोलकाता। भारत में प्रथम के अंतर्गत 100% कंप्यूटर साक्षर गांव चाम्रबट्टम, जो कि केरल में है। केरल के चाम्रबट्टम गांव देश का पहला 100% कंप्यूटर साक्षर गांव है, 100% कंप्यूटर लिटरेट विलेज। भारत में प्रथम के अंतर्गत प्रथम महिला अधिवक्ता कोर्नेलिया सोराबजी। प्रथम महिला अधिवक्ता कोर्नेलिया सोराबजी। कोर्नेलिया सोराबजी का जन्म 15 नवंबर 1866 को नासिक के एक पारसी परिवार में हुआ था। सोराबजी समाज सुधारक होने के साथ साथ एक लेखिका भी थी। कॉर्नेलिया के लिए कहा जाता है कि इनकी वजह से देश में महिलाओं को वकालत का अधिकार मिला था। 1892 में नागरिक कानून की पढ़ाई के लिए विदेश गईं और 1894 में भारत लौटी। प्रथम महिला अधिवक्ता कोर्नेलिया सोराबजी। भारत में प्रथम के अंतर्गत इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय राजा राममोहन राय। इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय इंग्लैंड का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय। 1831 से 1834 तक अपने इंग्लैंड प्रवास काल में राजा राममोहन राय जी ने ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक पद्धति में सुधार के लिए आंदोलन किया। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श लिए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में राजा राममोहन राय का नाम सबसे अग्रणीय है। इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय राजा राममोहन राय।